तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल कटअप क्या रह सकता है। आरआरबी एएलपी आंसर की एनालिसिस के बाद आपको बताएंगे सभी जोन का कटअप क्या रह सकता है। यानी कि अगर आप आंसर की चेक किए होंगे, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे rankerguruji.com से, तो यहाँ पर डाटा आपका सेव हो जाता है। उसी को डाटा दिखाने वाले हैं और उसी के आधार पर आपको बताएंगे कितना आपका कटअप जा सकता है। ठीक ना, 4 जोन ऐसा है जो आपका ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, यानी कि जो आपका ट्रेड क्वालिफाई है उसका डाटा उसका है, तो उसको भी दिखाएंगे। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। 4 जोन है जो ट्रेड ओनली ट्रेड क्वालिफाई है उसका डाटा आ चुका है, तो चलिए उसको भी देखेंगे और अब की बार कटअप क्या रह सकता है इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे के पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से हम डाटा को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कोलकाता जोन का डाटा है। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं 7015 छात्र है। ऐसे छात्र हैं जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख प्लस छात्रों का ये डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं यानी टोटल स्टूडेंट 1,28,009 छात्र का डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 डिटेल्स एनालिसिस बाय rankerguruji.com। ठीक ना, यानी कि अगर आप rankerguruji.com से अपना स्कोर कार्ड चेक किए होंगे तो सिंपल सा यहाँ पर डाटा आपका सेव हो जाता है। उसी को डाटा यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एवरेज मार्क्स, यानी कि टोटल 1 लाख छात्रों का एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 67 कितना आ रहा है, तो 27 आ रहा है। यानी कि ये आपका रो मार्क्स है, ये परसेंटाइल मार्क्स नहीं है। ठीक ना, और डिस्क्वालीफाई छात्रों की भी संख्या देख लीजिए, 42,062 छात्र ऐसे हैं जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। ठीक ना, और भी छात्रों का डाटा आ चुका है। ठीक ना, उसका अभी तक रैंकर गुरुजी ने नहीं दिया है। ठीक ना, बाकी जब भी देगा तो तब पर हम वीडियो बना देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए, पहले आया था 73 यानी 73 या 74,000 का डाटा, उसके बाद 1 लाख का डाटा आया, तो 1 लाख का डाटा पर वीडियो बना चुके हैं। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि डिटेल एनालिसिस के साथ यहाँ पर दे दिया गया है एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, टोटल स्टूडेंट, टोटल यानी कि पार्ट ए में एवरेज मार्क्स, उसके बाद पार्ट बी में एवरेज मार्क्स। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि एक गो बता देते हैं, यानी कि एक ठोक बता देते हैं, उसके बाद आप अपने देख लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 मई 2025 को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का। इसमें टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था 25,147 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। और टोटल छात्र यहाँ पर एवरेज मार्क्स देख सकते हैं, पार्ट ए में एवरेज मार्क्स है 61.22। उसी प्रकार पार्ट बी में एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 26.53 है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज मार्क्स यहाँ पर बताया गया और यहाँ पर डिटेल के साथ बता दिया गया। यहाँ पर देखिए एग्जाम शिफ्ट वाइज डिस्क्वालीफाई छात्र, यानी कि पार्ट बी में कितना छात्र डिस्क्वालीफाई है यहाँ पर दिखा दिया गया। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम डेट है, एग्जाम टाइम है, उसके बाद टोटल स्टूडेंट है और टोटल यहाँ पर पार्ट बी में टोटल डिस्क्वालीफाई छात्र है, उसके बाद परसेंटेज में भी यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक ना, तो इसी के आधार पर आपको कटअप बताएंगे। पहले इसको पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको कटअप समझ में आएगा किस प्रकार हम कटअप बनाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 मई 2025 को सेकंड शिफ्ट में टोटल स्टूडेंटों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था 25,147 छात्रों ने rankerguruji.com से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, जिसमें से आपका 12,218 छात्र ऐसे थे जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई दिया गया है, तो डिस्क्वालीफाई था। ठीक ना, उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं 48.59% छात्र ऐसे थे जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई था। ठीक ना, यानी कि डिस्क्वालीफाई छात्रों की संख्या अब की बार बहुत ही ज़्यादा है। ठीक ना, 2019 में ऐसा डाटा नहीं था। ठीक ना, यानी 2019 में ऐसा डाटा नहीं था, अब की बार बहुत ही दयनीय डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रांच वाइज भी दे दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर देख सकते हैं 49,127 छात्र ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से, जिसमें यहाँ पर 20,009 से करीब यानी 900 के छात्र पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं 42.54% छात्र यहाँ पर पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। ठीक ना, तो कुछ इस प्रकार का डाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, पूरा डिटेल के साथ डाटा दिया गया है। ठीक ना, और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हाई यहाँ पर देख सकते हैं यानी 132 छात्र था, लेकिन 79 छात्र डिस्क्वालीफाई था पार्ट बी में। ठीक ना, कुछ इस प्रकार का डाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, बाकी यहाँ पर देख लीजिए फीटर में यानी कि हाईएस्ट जिसमें वही हम बताएंगे। ठीक ना, जैसे कि फीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हो गया, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल डीजल हो गया। इसमें 14,000 छात्र यानी 14,709 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। और देख सकते हैं इसका यहाँ पर पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्र 6828 है। ठीक ना, और यहाँ
पर देख सकते हैं इसका एवरेज मार्क्स 26 है, ठीक ना। यानी कि कुछ ऐसे छात्र हैं, पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाकर, ठीक ना। अगर आप शुरू से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। यानी कि पार्ट ए में तो अच्छा मार्क्स लाए हैं कई छात्र, ठीक ना, 70, ठीक ना, 70, 62, लेकिन पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। पार्ट बी में कितना लाया है तो 19 लाया है, 22 लाया है, ठीक ना, जबकि लाना चाहिए यहाँ पर 26.25, ठीक ना। यानी कि आपका 75 मार्क्स का होता है, उसमें से आपका 26.25 अंक लाना होता है, ठीक ना। यानी कि इतना में फंस गया, लेकिन यहाँ पर 75 लाया है, ठीक ना। लेकिन आपको दोनों पर और यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा आने के बाद चौंका दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये ओनली क्वालिफाइड डाटा है, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए मुंबई जोन का देख लीजिए यहाँ पर कितना ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था इसमें से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली क्वालिफाई है, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई। और यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 30 है, 25 है, ठीक ना। ऐसे कितने छात्र हैं तो 5200 छात्र है, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी दिखा देंगे, यानी कि इसमें भी देख लीजिए, यानी कि मिनिमम छात्र देख लीजिए 25 है, ठीक ना, 25 है, लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाई है, ठीक ना, डिसक्वालीफाई नहीं, क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाई छात्रों का डाटा है, ठीक ना। अगर इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए, पूरा डिटेल के साथ बताएं। अगर आप सिकंदराबाद जोन से, उसके बाद आप यहाँ पर बिलासपुर जोन से, यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर जोन से, उसके बाद आप अगर मुंबई जोन से, ठीक ना, अगर मुंबई जोन से, उसके बाद एक भी और जोन है यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता जोन से, यानी कि कोलकाता जोन का आज डाटा आया है, ठीक ना। तो अभी वीडियो डाल चुके हैं, ठीक ना, यानी कि इस वीडियो से पहले वही वीडियो डाले थे, ठीक ना। तो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यानी कि 4 जोन, कोलकाता हो गया, उसके बाद बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया और सिकंदराबाद हो गया, यानी 4 जोन का डाटा आ चुका है। ओनली ट्रेड क्वालिफाई, ठीक ना, यानी कि प्योर छात्र है इसमें, देख लीजिए, ठीक ना। यानी ओनली ट्रेड क्वालिफाई, बिना ट्रेड क्वालिफाई का छात्र यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार देख सकते हैं इस पर, यानी कि इसमें कितना वैकेंसी था पूरा डिटेल के साथ बताएं, तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप इस जोन से आते हैं तब, ठीक ना। अगर नहीं आते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपका कितना मार्क्स है, यानी कि कितना मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि इसमें एवरेज मार्क्स निकालें, यानी पार्ट बी में फेल छात्र निकालें, तो आपका पार्ट बी में फेल कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए 40 से 45 छात्र, 45% छात्र, ठीक ना, 40 से 45% छात्र आपका पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, ठीक ना। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख छात्र है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्र 42,062 है, लेकिन यहाँ पर एवरेज मार्क्स कितना है तो 67.27, लेकिन सबका नहीं है, ठीक ना। यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई नहीं है, ठीक ना। ओनली ट्रेड क्वालिफाई आएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पल पल अपडेट आपको लिया जाएगा, ठीक ना। रेलवे की पल पल अपडेट इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं 67.27 है, यानी कि इसमें बिना ट्रेड क्वालिफाई वाला है, ठीक ना। डिस्क्वालीफाई वाला भी छात्र है, ठीक ना। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको पिछला दिखा देते हैं कुछ छात्रों का डाटा, उसके बाद आपको बताएंगे आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि 67 लाने वाले छात्र भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक ना। तभी आपको यकीन होगा, नहीं तो नहीं यकीन होगा। तो चलिए उसका स्कोर कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद आपका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से उसका स्कोर कार्ड दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका एक छात्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, ये इलेक्ट्रीशियन से छात्र था, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका मार्क्स, ठीक ना, यानी कि पार्ट ए में कितना अच्छा मार्क्स लाया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि 67 दशमलव कुछ था, यानी कि 67 एवरेज मार्क्स था, लेकिन इसका मार्क्स देख सकते हैं पार्ट 1 में कितना है, तो पार्ट 1 में यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पार्ट 1 में डायरेक्ट मार्क्स देते हैं, यानी फुल मार्क्स देखते हैं तो 68.79 है, ठीक ना, यानी कि 69 है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट बी में ये डिस्क्वालीफाई है, यहाँ पर देख सकते हैं 23.39 है, जिसमें से यह यानी कि पार्ट 1 में राइट किया था 71, इसका एक्यूरेसी भी था, ठीक ना। इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स भी बढ़ेगा, ठीक ना, लेकिन ये फेल छात्र है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 23.39 लाया है, ठीक ना। ये एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल देखकर हैरान हो जाइएगा, ठीक ना। तो आपका पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना, तो हमें कट ऑफ नहीं बताएंगे ना, यानी कि हम कट ऑफ आपको नहीं बताएंगे ना, तब फिर भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक ना। यानी कि सबूत के साथ हम इस वीडियो को बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका OBC का छात्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इलेक्ट्रीशियन है, और ये भी आपका वही छात्र है, ठीक ना, वही छात्र है। तो दूसरा छात्र को दिखाते हैं, तो यहाँ पर देख लिए ये ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका मार्क्स, ठीक ना, यानी कि इसका मार्क्स अगर जनरल में भी रहता ना, तब फिर भी इसका रिजल्ट होने की संभावना होता, ठीक ना। लेकिन ये ST कम्युनिटी से है, तो इसका तो 110% रिजल्ट होता है। लेकिन ये देख लीजिए इसका
पार्ट बी में देख सकते हैं इसका 27.41 है, यानी कि पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, ठीक ना। तो इस प्रकार का छात्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और अभी दिखाएं, यानी कि अभी जोन का वाइज दिखाएं ओनली ट्रेड क्वालीफाई, यानी 25 मार्क्स था, ठीक ना, लेकिन पार्ट बी में क्वालीफाई था, ठीक ना। ऐसा भी छात्र है और कुछ ऐसा भी छात्र है, ठीक ना, आप देख सकते हैं, ठीक ना। और भी छात्र को देख सकते हैं, जैसे कि ये छात्र देखिए कितना धुरंधर छात्र था, यहाँ पर देख लीजिए एक्यूरेसी भी ये अच्छा मेंटेन किया था। यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल डीजल इसका सब्जेक्ट था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 में राइट किया था 78 और रॉन्ग किया था यहाँ पर देख सकते हैं 7, यानी कि एक्यूरेसी भी अच्छे तरह से मेंटेन किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं 75 पॉइंट यहाँ पर 69 मार्क्स आ जाइए था, ठीक ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका 80 प्लस जाता, ठीक ना, 80 प्लस तो कोई नहीं रोकता, ठीक ना। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, जैसे कि 19 यहाँ पर 74 है, ठीक ना। आप सभी को पता है, ठीक ना, कितना मार्क्स लाना होता है पार्ट बी में क्वालीफाई होने के लिए, यानी कि आपका पार्ट बी में क्वालीफाई होने के लिए 26.25 अंक लाना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मार्क्स कितना है, तो 19.74 है, ठीक ना। इस प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं, छात्रों को देखकर आप बता दीजिएगा कि अगर आपका मान लीजिए ना, अभी बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कैसे आपका यानी कि हो सकता है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का छात्र है, आप देख लीजिए, ठीक ना। और भी छात्र है, जैसे कि ये छात्र आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, ये नहीं कि पहली बार दिखा रहे हैं, ठीक ना। अगर हमारे चैनल से पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे ना, तो ये वीडियो आप देखे होंगे, ठीक ना। तो चलिए इसी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं छात्र यहाँ पर 70 नंबर ला रहा है, ठीक ना, यानी कि ओबीसी का छात्र है और ये 70 नंबर ला रहा है, ठीक ना। उसके बाद पार्ट बी में इसका 22 मार्क्स है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का छात्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज कटअप कितना जा सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि 67 लाने वाले छात्र, यानी कि 67 लाने वाले छात्र ऐसे होंगे जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, ठीक ना। और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो 25 अंक भी ला रहे होंगे, ठीक ना, और पार्ट बी में क्वालीफाई है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ओनली ट्रेड क्वालीफाई छात्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। ये ओनली ट्रेड क्वालीफाई छात्र है, ठीक ना। ये डाटा आ चुका है, ठीक ना। यानी 25 मार्क्स लाने वाला संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 4359 है, ठीक ना। यानी कुछ इस प्रकार का छात्र है, यानी 25 मार्क्स भी ला रहा है लेकिन 26 मार्क्स यहाँ पर पार्ट बी में ला रहा है, ठीक ना। यानी कि दोनों पर मेहनत किया था ये छात्र ने, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार डाटा है। बाकी आपको अनुभव हो गया होगा कि आपका कटअप कितना जा सकता है। बाकी आपको बता देते हैं आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। इसके एनालिसिस के बाद आपको अगर मान लीजिए ओनली UR से है, ठीक ना, UR से अगर आपका मान लीजिए, यानी कि इस डाटा के आधार पर बता रहे हैं, यानी कि ये सब डाटा को जो दिखाए ना, पहले ही वीडियो बना चुके हैं इस पर, ठीक ना। ये सब डाटा के आधार पर आपको बता रहे हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। इसके आधार पर भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 42,062 छात्र फेल है, लेकिन एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 67.27 है, ठीक ना। तो इसके भी आधार पर आपको बताएंगे। अगर UR में है, ठीक ना, अगर आपको मान लीजिए साइको देने जाना है, ठीक ना, तो अगर मान लीजिए UR में है और साइको देना जाना है किसी भी जोन से है, ठीक ना, अगर 50 यानी 55 प्लस है तो आप आराम से साइको देने जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। अगर जनरल में है तब, ठीक ना। अब जनरल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, ठीक ना, जनरल में ही रहेंगे, ठीक ना। तो जनरल में है तो 55 प्लस मान लीजिए आपका अंक है ना, बाद में आपका फाइनल मेरिट बनेगा या नहीं, तो इसको मत देखिएगा, ठीक ना। ये बात का मैटर है, ठीक ना। अभी आपको साइको देना जाना है, तो साइको अगर देने जाएंगे तो आपका 50 प्लस होना चाहिए, ठीक ना, 55 प्लस होना चाहिए UR में, आप आराम से साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार OBC, ठीक ना, आपको बताएंगे फाइनल मेरिट में भी आपका अंक कितना आ रहा है ताकि आपका फाइनल मेरिट बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक ना। पहले आपको कटअप बता देते हैं, ठीक ना। अगर OBC के छात्र हैं, अगर 50 प्लस आपका आ रहा है ना, तो आराम से साइको देने जा सकते हैं किसी भी जोन से, और पार्ट बी क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि पार्ट बी डिस्क्वालीफाई रखिएगा तो इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक ना। अगर OBC के छात्र हैं, अगर 50 प्लस आ रहा है तो 110% की गारंटी देते हैं आप साइको देने जाइएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर देख 70 नंबर ला रहा है, 72 नंबर ला रहा है, ठीक ना, और 62-60 नंबर ला रहा है, लेकिन पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, ठीक ना। तो इस प्रकार के छात्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब बताते हैं आपका EWS, तो EWS वही 50 प्लस ला रहा है तो आप आराम से मतलब साइको देने जा सकते हैं। और SC ST की बात करें तो आपका 40 से 45 भी अंक आ रहा है ना, अगर SC ST के छात्र हैं और 40 से 45 अंक भी आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, बिल्कुल साइको देने जा सकते हैं। आप साइको की तैयारी 110% कीजिए, ठीक ना, अगर पार्ट बी में क्वालीफाई है तब, ठीक ना। तो चलिए इस प्रकार का डाटा है। अगर फाइनल मेरिट बनाना है तो मान लीजिए आपका साइको में तो आपका 30% जोड़ा जाता है, ठीक ना, और इससे आपका यानी कि पार्ट 1 से आपका जोड़ा जाता है 70%, ठीक ना, यानी कि इससे 30%, इससे 70%, ठीक ना। तो चलिए अब जानते हैं फाइनल मेरिट बनाने के लिए, ठीक ना,
फाइनल मेरिट बनाना चाहते हैं आप, ठीक ना, अगर जनरल से में मान लीजिए UR से है, ठीक ना, तो आपका 65+ होना चाहिए, ठीक ना, 65+ हो और साइको देने जाइएगा, अच्छा से साइको देने जाइएगा, ठीक ना, यानी कि साइको देने यहाँ पर 8 गुना छात्र बुलाया जाता है, ठीक ना, इसमें से भी 40-45 छात्र यानी 40 से 45% छात्र ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक ना, तो यहाँ से भी आपका कटअप घटने वाला है, ठीक ना। अगर साइको अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से क्वालिफाई कर जाइएगा और 30% मार्क्स आराम से एकदम मतलब मिनिमम मार्क्स 30% है, ठीक ना, यानी 30% आपको यहाँ पर इसमें जोड़ा जाएगा, सॉरी इसमें तो जोड़ा जाएगा, 42 मार्क्स आपको लाना है, यानी 5 बैटरी टेस्ट होगा। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, तो जाकर देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। 30% मार्क्स लाना होता है। तो आपका अगर मान लीजिए पार्ट ए में, ठीक ना, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट ए में अगर आपका जनरल से है, जनरल से UR, ठीक ना, UR से है और पार्ट ए में आपका मान लीजिए आपका 65+ मार्क्स आ रहा है तो 110% आपका रिजल्ट बनेगा। आप साइको आराम से देकर आइए, ठीक ना। उसी प्रकार EWS का तो 2-4 नंबर घटा लीजिएगा, यानी कि EWS का है तो 60+ होना चाहिए, ठीक ना, और OBC का है तो 62 या 60 इसी तरह आपका होना चाहिए। बाकी SC ST, ठीक ना, SC ST आप सभी देखेंगे, SC ST, ठीक ना, ST ST अभी ST का एक दिखाए थी ना, जिसका 62 अंक आ रहा था लेकिन पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई था, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार के छात्र है SC ST में भी, ठीक ना। तो SC ST की बात करें तो अगर आपका पार्ट ए में अगर एवरेज मार्क्स आपका आ रहा है 50-55+, यानी 50 से 55+, तो आप 110% आप साइको देने जाइएगा, आपका 110% हम गारंटी लेते हैं कि आपका रिजल्ट होगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लिए, ठीक ना, अब साइको देने की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, यानी कि कुछ इस प्रकार जोन वाइज आ रहा है, ठीक ना। तो आप जिस भी जोन से है तो आपको पता चल गया होगा आपका कितना कटअप जाने वाला है, ठीक ना। अब बाकी आप कोलकाता जोन, उसके बाद मुंबई जोन, उसके बाद आपका बिलासपुर जोन, सिकंदराबाद के जोन से है, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। पूरा प्रॉपर ढंग से हम बताएं हैं, यानी कि इसका वैकेंसी भी लिए हैं, ठीक ना, वैकेंसी टेबल भी लिए हैं, उसके बाद पूरा प्रॉपर ढंग से बताएं कि आपका कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। तो उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आई होप सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, यानी कि हमेशा देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक ना। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।